नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग का दूसरा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर और भी बेहतरीन क्वेश्चन और कंसेप्ट करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। a ने 2.5 दिन काम किया और चला गया तथा उसके बाद b ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम हुआ, तो b उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी किसी काम को अगर साथ में मिल के करते हैं तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। और हमें दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसी काम को a 2.5 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है और जो बचा हुआ काम है उसमें B 8.5 दिन काम करता है, तो आधा काम पूरा हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर उसी काम को B अकेले करे तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो है अगर A और B हमें दिया हुआ है कि अगर A 2.5 दिन काम कर रहा है और B जो है 8.5 दिन काम कर रहा है, तो काम कितना पूरा हो रहा है? आधा काम पूरा हो रहा है। अगर जो है B अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें यानी A जो है 5 दिन काम करे और हम इसमें 2 से गुना करेंगे यानी B अगर 17 दिन काम करे तो क्या काम पूरा खत्म हो जाएगा? अब देखिए हम यहां से इन दोनों का इफिशियंसी कैसे निकाल पाएंगे, A और B का हम इफिशियंसी कैसे निकाल पाएंगे। देखिए हमें क्या दिया हो कि A प्लस बी 10 दिन में काम को पूरा कर सकता है, यानी अगर A और B के इफिशियंसी से हम इस 10 दिन में गुना कर देंगे तो जितना यूनिट हमारा काम निकल के आएगा उतना ही अगर हम इस A के इफिशियंसी से 5 दिन में गुना और इस B के इफिशियंसी में 17 दिन में गुना करके अगर हम ऐड कर देंगे तो उतना ही यूनिट हमारा काम निकल के आएगा। यानी हम यहाँ से इन दोनों का इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि A का इफिशियंसी A है और B का इफिशियंसी क्या है? B है। इसमें हम अगर 10 से गुना करेंगे तो जितना यूनिट हमारा काम निकल के आएगा उतना ही क्या होगा। इस A का इफिशियंसी A है, 5 दिन काम कर रहा है यानी A गुने 5 प्लस का B का इफिशियंसी B गुने 17 यानी ये भी उतना ही यूनिट हमारा काम निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारा यहाँ से A और B का रेशियो निकल के आ जाएगा जिससे हमारा A और B का क्या पता चलेगा? इफिशियंसी यानी क्षमता पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ हम गुना करेंगे 10 से, ये हो जाएगा 10A प्लस का 10B। हम अगर 5A प्लस का 17B, हम अगर 10B को उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा यानी कितना हो जाएगा? 7B हो जाएगा। 10B अगर 17B में से माइनस होगा कितना बचेगा? 7B। और हम इस 5A को इस साइड लाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा यानी 10A में से 5A माइनस जाएगा, कितना बच जाएगा? 5A। यहां से हमारा A बटा B क्या निकल के आ गया? 7/5। यानी अगर A की इफिशियंसी अगर 7 होगा तो B का इफिशियंसी कितना होगा? 5। यहां से हमें इफिशियंसी पता चल गया। अब देखिए हमें क्या निकालना था? हमें जो है हमें निकालना था कि B उस काम को अकेले कितना दिन में कर पाएगा। तो अगर हम ये पता कर ले कि टोटल काम कितना है, उसके बाद हमारा B का इफिशियंसी पता है कितना है? 5 है, तो हम टोटल काम कैसे निकालेंगे? A प्लस बी मिल के 10 दिन में काम पूरा कर रहे हैं यानी A का इफिशियंसी कितना है? 5 है। A का इफिशियंसी कितना है? 7 है और B का इफिशियंसी कितना है? 5 है। यानी A प्लस बी यानी हमारा जो टोटल वर्क होगा, हम यहाँ कर लेते हैं, जो हमारा कुल काम होगा, कुल काम कितना हो जाएगा? A प्लस बी के इफिशियंसी में हम 10 से गुना करेंगे। A प्लस बी का इफिशियंसी कितना है? 7 + 5 यानी 12 गुने 10 करेंगे, हमारा टोटल वर्क कितना निकल के आ गया? 120 यूनिट। हमारा जो टोटल वर्क है 120 यूनिट निकल के आ गया। अब इस 120 यूनिट काम को हम B से अगर कराएंगे, B का इफिशियंसी कितना है? 5 यूनिट। यानी B जो करेगा इस काम को, 120 काम को अगर 5 यूनिट के क्षमता से अगर करेगा तो कितना टाइम लगेगा? हम 120 में 5 से भाग देंगे, हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 24 दिन।
यानी बी अकेले उस काम को अगर करेगा तो हमारा कितना टाइम लग जाएगा, 24 दिन लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, तथा उसके बाद बी ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम हुआ, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए प्लस बी अगर साथ में मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो 10 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। और दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि ए उसी काम को 2.5 दिन काम किया, उसके बाद चला गया, और जो शेष काम बच रहा है उसमें बी जो है 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि अगर ए प्लस बी, अगर ए जो है 2.5 दिन और बी कितना दिन काम किया, 8.5 दिन, तो आधा काम पूरा हुआ। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। यानी ए अगर 5 दिन काम कर ले और बी अगर 17 दिन काम कर ले तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। और दूसरा हमें दिया हो कि ए प्लस बी मिल के 10 दिन काम करते हैं तो काम पूरा खत्म हो जाता है। तो देखिए अगर हमें ए प्लस बी का इफिशियंसी पता हो जाए तो हम यहाँ से ये निकाल पाएंगे कि बी कितना दिन में काम कर पाएगा। तो देखिए हम यहाँ से इफिशियंसी कैसे निकाल पाएंगे। देखिए हम मान लिए कि ए का इफिशियंसी ए है और बी का इफिशियंसी बी है। अगर हम इसमें ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा कर रहा है तो हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा जितना यूनिट काम निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा। अगर हम ए से ए की इफिशियंसी से 5 दिन काम करा लें और बी के इफिशियंसी से अगर हम 17 दिन काम करा लें और इसे जोड़ेंगे, जितना यूनिट हमारा काम निकल के आएगा उसी के बराबर होगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से ए और बी का हमारा रेशियो पता चल जाएगा। जो रेशियो किसका होगा, इफिशियंसी का, यानी क्षमता का रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी हम ए प्लस बी में 10 से गुणा करेंगे और इस ए में 5 से गुणा करके और प्लस करेंगे बी में हम 17 से गुणा करके, ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी जितना यूनिट यहाँ काम होगा उतना ही यूनिट यहाँ से ए और बी का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 7/5। अब देखिए ए का इफिशियंसी कितना है, 7 है, और बी का इफिशियंसी 5 है। हमें क्या निकालना था कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि कितना यूनिट काम है। तो देखिए ए प्लस बी मिल के कर रहा है तो कितना दिन टाइम लग रहा है, 10 दिन। यानी ए का इफिशियंसी कितना है, 7, बी का इफिशियंसी कितना है, 5। यानी यहाँ टोटल वर्क कितना है, टोटल जो काम है 120 यूनिट है। अब 120 यूनिट हमें बी से कराना है। बी का क्षमता कितना है, 5 यूनिट, और 120 यूनिट हमें काम कराना है। तो बी को अकेले करने में कितना टाइम लग जाएगा, 24 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 24 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता दुगुना कर लेता है और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी साथ में मिलकर अगर किसी काम को कर रहे हैं तो 5 दिन में पूरा हो जा रहा है। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि उसी काम को, यानी जितना यूनिट काम यहाँ हो रहा होगा उतना ही यूनिट काम को ए अपनी कार्य क्षमता अगर दुगुनी कर ले और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर ले तो 3 दिन में पूरा हो जाता है। यानी वर्क यूनिट तो हमारा बराबर है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए और बी का हम इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए हम ए और बी का क्षमता कैसे निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं ए की क्षमता क्या है, ए यूनिट है, और बी की क्षमता क्या है, बी यूनिट है। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यानी ए की क्षमता क्या है, ए यूनिट, और बी की क्षमता क्या है, बी यूनिट। काम कितना दिन में पूरा हो रहा है, 5 दिन में। यानी जितना यूनिट यहाँ वर्क हो रहा होगा उसके बाद ए जो है अपनी क्षमता को दुगुना कर रहा है और बी अपनी क्षमता को 1/3 कर रहा है, तो वहाँ भी उतना ही यूनिट काम हो रहा होगा। यानी अब क्या कर लिया, ए जो है अपनी क्षमता को दुगुना कर लिया और बी अपनी क्षमता को 1/3 कर लिया, तो काम कितना दिन में हो रहा है, 3 दिन में। यानी यहाँ जितना यूनिट काम हो रहा होगा उतना ही यूनिट यहाँ भी काम हो रहा होगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए और बी का रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, ये होगा 5A प्लस का 5B, ये बराबर हो जाएगा 6A प्लस का, हम यहाँ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा B। हम B को अगर इस साइड लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4B, और 5A को उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा A। यहाँ से हमारा A/B क्या निकल के आ गया, 4/1। यानी ए की क्षमता अगर 4 यूनिट है तो बी की क्षमता कितना है, 1 यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है कि ए उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि टोटल वर्क कितना था। तो देखिए टोटल वर्क कैसे निकल के आ जाएगा, ए की क्षमता हमें पता हो गया, बी की क्षमता पता हो गया, और काम कितना दिन में हो रहा है, 5 दिन में। या तो ए और बी का वैल्यू हम यहाँ पुट कर ले क्षमता का,
या हम यहाँ पुट कर लें, टोटल वर्क हमारा बराबर निकल के आएगा। तो देखिए हम इसमें ए और बी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कुल काम हमारा निकल के आ जाएगा। कुल काम कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है 4 यूनिट और बी का कितना है 1 यूनिट, यानी 4 प्लस का 1 गुने कितने दिन में हो रहा है 5 दिन में, यानी यहां से हमारा जो वर्क निकल के आ गया टोटल कितना 25 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए 25 यूनिट वर्क हमें किससे कराना है, ए से कराना है, और ए की क्षमता कितना पता है हमें 4 यूनिट, यानी ए जब करेगा, ए काम करेगा तो कितना दिन में कर पाएगा 25 यूनिट काम करेगा, और क्षमता कितना है 4 यूनिट, ए की क्षमता कितना है 4 यूनिट, यानी हम 25 में 4 से भाग देंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 6 सही 1/4 दिन, यानी ए जब अकेले काम को करेगा तो कितना समय लगेगा 6 सही 1/4 दिन लगेगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, यदि ए अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर लेता है और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है, तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी साथ में मिलकर अगर किसी काम को कर रहे हैं तो 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, और उसी काम को अगर ए जो है अपनी क्षमता को दुगुना कर ले और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना कर ले तो 3 दिन में पूरा कर लेता है, यानी जितना यूनिट काम यहाँ हो रहा होगा उतना ही यूनिट काम यहाँ हो रहा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का हम क्षमता निकालेंगे। तो देखिए हम मान लिए कि ए की क्षमता ए यूनिट है और बी की क्षमता क्या है बी यूनिट है, तो यहाँ जितना यूनिट वर्क हो रहा होगा उतना ही यूनिट वर्क जब ए अपनी क्षमता को दुगुना कर रहा होगा और बी अपनी क्षमता को 1/3 गुना कर रहा होगा और 3 दिन में काम खत्म हो रहा होगा, तो उतना ही यूनिट वर्क हो रहा होगा। यानी यहाँ से हमने मान लिया कि ए की क्षमता ए यूनिट है, बी की क्षमता क्या है बी यूनिट है, 5 दिन में काम कर रहा है, यानी जितना यूनिट वर्क यहाँ हो रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर ए अपनी क्षमता को दुगुना कर ले और बी अपनी क्षमता को 1/3 गुना कर ले और 3 दिन में काम खत्म हो, यानी जितना यूनिट वर्क यहाँ हो रहा होगा उतना ही यूनिट वर्क यहाँ हो रहा होगा। यहाँ से हमारा ए और बी का क्या निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। ए और बी के क्षमता का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया 4/1, यानी ए की क्षमता अगर 4 यूनिट है तो बी की क्षमता क्या है 1 यूनिट है। अब देखिए हमें दोनों की क्षमता पता चल गया, और ए और बी साथ में मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 5 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन दोनों की क्षमता पुट करके हम टोटल वर्क निकालेंगे। या तो ए और बी का वैल्यू हम यहाँ पुट कर ले या यहाँ पुट कर ले, दोनों जगह से हमारा बराबर वर्क निकल के आएगा, यानी जितना यूनिट वर्क यहाँ हो रहा है उतना ही यूनिट वर्क यहाँ भी हो रहा है। तो हमने इसमें पुट कर लिया ए और बी का वैल्यू, तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क क्या निकल के आ गया, यानी कुल काम 25 यूनिट हो रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर ए इस काम को करे तो कितना दिन में कर पाएगा। 25 यूनिट काम ए से कराना है और ए की क्षमता कितना है 4 यूनिट, यानी 25 यूनिट काम अगर ए 4 यूनिट के क्षमता से करे तो कितना समय लगेगा 25/4, यानी 6 सही 1/4 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6 सही 1/4 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी इसी काम को 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। ए 3 दिन काम करके चला गया, बी 4 दिन काम करके चला गया तथा बचा हुआ काम सी 7 दिन में पूरा कर दिया, तो ए बी और सी अलग अलग काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी काम को अगर ए और बी साथ में मिलकर करते हैं तो 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, और बी और सी साथ में मिलकर करते हैं तो 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर लेते हैं। और हमें और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए जो है उसी काम को अगर 3 दिन करके चला गया और बी 4 दिन करके चला गया तो बचा हुआ काम सी जो है 7 दिन में पूरा कर लेता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी और सी उसी काम को अगर अलग अलग करे तो कितना दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी 12 दिन में काम कर लेता है। ए प्लस बी जो है कितना दिन में काम पूरा कर रहा है 12 दिन में, और बी प्लस सी कितना दिन में काम पूरा कर रहे हैं 6 सही 2/3। हम देखिए 6 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं 20/3। अब देखिए हमें दिन पता है, ए प्लस बी अगर कर रहा है तो कितना दिन में 12 दिन में, और बी प्लस सी कर रहा है तो 20/3 दिन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिन पता है, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे। देखिए हम यहाँ से एलसीएम अगर लेंगे 12
और 20/3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा 60। यानी जो काम हमारा है टोटल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 60। यानी टोटल हमारा काम कितना है 60 यूनिट। अगर इस 60 यूनिट काम को ए प्लस बी कर रहा है, ए प्लस बी, और दूसरा कौन कर रहा है बी प्लस सी। देखिए अगर इस 60 यूनिट काम को ए प्लस बी कर रहा है तो कितना दिन में, 12 दिन में, और बी प्लस सी जब कर रहा है तो कितना दिन, 20/3 दिन में। तो देखिए अगर ए प्लस बी 12 दिन में अगर 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 5 काम। यानी यहां से ए प्लस बी का हमारा क्षमता कितना निकल के आ गया, 5। अब देखिए ये जो है बी प्लस सी अगर 20/3 दिन में अगर 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, यानी हम इसे काटेंगे, एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 9 काम। यानी यहां से बी प्लस सी का हमारा क्षमता क्या निकल के आ गया, 9 यूनिट निकल के आया। हमारा टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। ए प्लस बी का हमें क्षमता पता है कितना है, 5 यूनिट। बी प्लस सी का क्षमता कितना पता है, 9 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि अगर ए बी और तीसरा कौन है सी। देखिए अगर ए कितना दिन काम करके चला जा रहा है, 3 दिन। बी जो है कितना दिन काम करके जा रहा है, 4 दिन। और शेष काम को सी जो है 7 दिन में काम पूरा कर रहा है। तो देखिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो है 3 दिन तक अगर ए कितना दिन काम कर रहा है, 3 दिन, बी कितना दिन, 4 दिन, यानी 3 दिन तक जो काम हुआ होगा, 3 दिन तक काम हुआ होगा ए प्लस बी के द्वारा। अब एक दिन का बी का काम बच गया। अगर हम एक दिन का बी का काम ले लें और एक दिन का सी का काम, यानी बी प्लस सी अगर एक दिन काम करेगा और जो शेष काम हो जाएगा, अब सी करेगा कितने दिन में, 6 दिन में। शेष काम कितना, सी करेगा 6 दिन में। अब देखिए हमें जो है ए प्लस बी का क्षमता पता है कितना है, 5 यूनिट है। और अगर 3 दिन अगर वो काम करे तो कितना काम कर पाएगा, यानी यहां से हम 5 से गुना करेंगे, यहां काम कितना हो जाएगा, 15। अगर बी प्लस सी का हमें क्षमता पता है कितना है, 9 यूनिट, और बी प्लस सी अगर एक दिन काम करे तो कितना काम हो जाएगा, हम यहां 9 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। यानी देखिए टोटल हमारा वर्क कितना था, टोटल जो काम था वो 60 यूनिट काम था। टोटल काम कितना था, 60 यूनिट। काम कितना हो गया, 15 यूनिट और 9 यूनिट, यानी 24 यूनिट काम हो गया। यानी जो शेष काम बच गया, शेष काम कितना बच गया, हम 60 में से माइनस करेंगे कितना, 24, ये कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए इस 36 यूनिट काम को, 36 यानी शेष काम को हमें दिया हुआ है कि 36 यूनिट काम को सी जो है कितना दिन में कर दे रहा है, 36 यूनिट काम को सी जो है 6 दिन में कर दे रहा है। यानी यहां से एक दिन का सी का काम निकल के आ जाएगा हमारा, एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 6 यूनिट। यानी सी का क्षमता हमें पता चल गया कितना है, 6 है। सी का क्षमता हमें पता चल गया कितना है, 6 है। और देखिए बी प्लस सी का हमें क्षमता पता है कितना है, बी प्लस सी का क्षमता कितना है, 9 है। यानी यहां से हमें क्षमता सबका अलग अलग पता चल जाएगा। देखिए सी का क्षमता कितना है, सी का क्षमता कितना है, 6 यूनिट है। बी का क्षमता कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का अगर 9 है, सी का अगर 6 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए बी का हमें पता चल गया कि 3 यूनिट है, और ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 5 यूनिट। यानी यहां से ए का क्षमता हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अब देखिए सबका क्षमता पता चल गया और सबसे हमें काम कितना करवाना है, 60 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा था कि अगर सब अलग अलग काम करेंगे तो काम कितना दिन में, सब अलग अलग काम कितना दिन में खत्म कर पाएंगे। अब सबका हमें अलग अलग क्षमता पता चल गया और काम हमें पता है कि 60 यूनिट करवाना है। अगर 6 इफिशियंसी के साथ अगर सी काम करेगा 60 यूनिट तो कितना दिन लेगा, 10 दिन। हम 60 में 6 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 10 बार में। यानी अगर सी 6 इफिशियंसी के अगर काम करेगा, 7 के काम करेगा तो कितना दिन का समय लेगा, 10 दिन का। अगर बी जो है 3 इफिशियंसी के साथ अगर काम करेगा 60 यूनिट तो कितना दिन का समय लेगा, यानी हम 60 में 3 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यानी हमारे यहां से निकल के आ गया 20 दिन। और ए जो है 2 इफिशियंसी के साथ अगर 60 यूनिट काम करेगा तो कितना का समय लेगा, हम इस 60 में 2 से भाग देंगे, यानी यहां से हमारा निकल के आ गया 30 दिन। यानी अगर ए अकेले उस काम को करेगा तो 30 दिन में पूरा कर लेगा, बी अकेले उस काम को करेगा तो 20 दिन में पूरा कर लेगा,
और सी अकेले उस काम को अगर करेगा तो 10 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b प्लस सी इसी काम को 6 सहित 2/3 दिन में करते हैं। a 3 दिन काम करके चला गया, b 4 दिन काम करके चला गया तथा बचा हुआ काम c 7 दिन में पूरा कर दिया। तो a, b और c अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि a प्लस बी अगर साथ में मिलकर काम को करते हैं तो 12 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, और b प्लस सी अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर लेते हैं। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ था कि उसी काम को a 3 दिन करके चला जाए, b 4 दिन करके चला जाए, तो जो बचा हुआ काम है c 7 दिन में पूरा कर लेता है। तो हमें निकालना था कि a, b और c अलग अलग अगर काम करेंगे तो काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हमें दो चीज़ दिया हुआ था, पहले a प्लस बी 12 दिन में काम कर लेते हैं, b प्लस सी जो है 6 सही 2/3 दिन में काम कर लेते हैं। यानी 6 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 20/3। यानी a प्लस बी अगर 12 दिन में काम कर रहा है, b प्लस सी जो है 20/3 दिन में काम कर रहा है, तो हमें दिन पता है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 20/3 का एलसीएम लेंगे, हमारा कितना निकल के आ गया 60। यानी हमें 60 यूनिट काम कराना है। हम काम को क्या मान लेंगे कि 60 यूनिट हमें काम कराना है। अब देखिए 12 दिन में a प्लस बी अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा 5 यूनिट। यानी यहाँ से a प्लस बी का हमें क्षमता पता चल गया कितना है 5 यूनिट है। अब देखिए b प्लस सी 20/3 दिन में 60 यूनिट अगर काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा 9 यूनिट। यानी यहाँ से b प्लस सी का हमें क्षमता पता चल गया कि 9 यूनिट है। और हमें सबका अलग अलग निकालना था, तो सबका अगर a, b और c का अलग अलग हमें क्षमता पता चल जाए तभी हम बता पाएंगे। तो देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ था कि a 3 दिन काम करके चला जाएगा, यानी 60 यूनिट काम को a 3 दिन काम करके चला गया, b 4 दिन काम करके चला गया, और c जो है जो शेष काम बच रहा है उसे 7 दिन में पूरा कर रहा है। तो देखिए हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी 3 दिन काम कर रहा है, a प्लस बी 3 दिन काम कर लिया। अब b का जो काम है एक दिन का बच गया। अब देखिए b के साथ हम c को एक दिन काम करा लेते हैं, यानी b प्लस सी एक दिन काम कर लिए। अब जो शेष काम बच गया 6 दिन में, यानी यहाँ से एक दिन हम इस साइड ले लिए हैं b में, यानी अब शेष जो काम है उसे c जो है 6 दिन में पूरा कर रहा है। अब देखिए 3 दिन में अगर a प्लस बी अगर काम करेगा तो क्षमता कितना है a प्लस बी का 5 यूनिट, यानी 3 दिन अगर काम करेगा तो कितना काम होगा 15 यूनिट। और b प्लस सी अगर एक दिन काम करेगा तो b प्लस सी का क्षमता कितना है 9 यूनिट, यानी काम कितना होगा 9 यूनिट। अब देखिए टोटल काम हमें 60 यूनिट कराना था, 15 यूनिट हो गया और 9 यूनिट हो गया। जो शेष काम बचेगा उसे c 6 दिन में कर रहा है, यानी 15 और 9 कितना हो गया 24। हम 60 में से 24 माइनस करेंगे, कितना हमारा निकल के आ गया 36। यानी इस 36 यूनिट काम को जो c है 6 दिन में कर रहा है, यानी 6 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा 6 यूनिट। यानी यहाँ से हमें c का क्षमता पता चल गया। अब देखिए हमें c का क्षमता पता चल गया और b प्लस सी का क्षमता पता है, a प्लस बी का क्षमता पता है। तो अगर हमें c का क्षमता पता चल गया कि 6 यूनिट है और b प्लस सी का 9 यूनिट है, तो यहाँ से b का क्षमता हमें पता चल जाएगा। हम इसमें से c का क्षमता माइनस करेंगे, यानी 9 में से हम 6 माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा b का क्षमता 3 यूनिट। अब देखिए b का क्षमता हमें पता चल गया और a प्लस बी का क्षमता हमें पता है कि 5 यूनिट है, यानी यहाँ से a का क्षमता हमारा पता चल जाएगा। हम इस 5 में से 3 माइनस करेंगे, यानी a का क्षमता कितना हो गया 2 यूनिट। अब देखिए a का क्षमता 2 यूनिट है, b का क्षमता 3 यूनिट है और c का जो क्षमता है वो 6 यूनिट है। और हमें सबसे काम जो कराना है वो 60 यूनिट काम कराना है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि तीनों अलग अलग करेंगे तो कितना दिन में काम खत्म होगा। तो देखिए अगर a जो करेगा 2 इफिशियंसी के साथ 60 यूनिट काम, तो कितना दिन का समय लेगा। एक दिन में अगर वो 2 यूनिट कर रहा है तो 60 यूनिट काम कितने दिन में कर पाएगा, यानी हम 60 में 2 से भाग देंगे, हमारा आंसर क्या है यहाँ निकल के आ जाएगा 30 दिन। और b जो है 30 इफिशियंसी के साथ अगर काम करेगा, 3 इफिशियंसी के साथ काम करेगा, अगर 60 काम करवाना है तो कितना दिन में कर पाएगा, यानी b जो है 3 इफिशियंसी के साथ अगर काम कर रहा है 60 यूनिट काम करना है तो कितना दिन में हो जाएगा 20 दिन में। और c जो है 6 इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है, 60 यूनिट काम कराना है तो कितना दिन में काम हो जाएगा 10 दिन में। यानी यहाँ से हमारा तीनों का अलग अलग निकल के आ जाएगा कि a जो है उस काम को 30 दिन में कर सकता है, b 20 दिन में कर सकता है और c 10 दिन में कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। यदि दोनों काम को बारी बारी से एक एक दिन के लिए करे और कार्य का शुरुआत ए करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए जो है किसी काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को अकेले 8 दिन में कर सकता है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर काम का शुरुआत जो है ए करे और दोनों एक एक दिन बारी बारी से करे, यानी पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन कौन करेगा बी, फिर तीसरे दिन कौन करेगा ए। अगर ऐसे करे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे और दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे। तो देखिए हमें ए का दिया हुआ है कि ए कितने दिन में कर पा रहा है 6 दिन में और बी कितने दिन में कर पा रहा है 8 दिन में। तो हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे किसका, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, यानी हम वर्क को मान लेंगे कि टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट है। टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट है। जब 24 यूनिट वर्क को अगर ए करेगा तो कितना दिन समय ले रहा है 6 दिन, और 24 यूनिट वर्क को अगर बी कर रहा है तो कितना दिन समय ले रहा है 8 दिन। यानी 6 दिन में अगर ए 24 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट कर पाएगा 4 यूनिट। यानी यहाँ से ए का जो है इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया कितना है 4 यूनिट, और बी जो है 8 दिन में अगर 24 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना कर पाएगा 3 यूनिट। यानी यहाँ से बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3, बी का इफिशियंसी कितना हो गया 3, ए का कितना हो गया 4 और बी का कितना हो गया 3। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी हमें पता चल गया, हमें टोटल वर्क पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट है। अब देखिए अगर पहले दिन काम का शुरुआत कौन कर रहा है ए, पहले दिन अगर ए करेगा तो कितना यूनिट काम हो पाएगा 4 यूनिट, और दूसरे दिन कौन करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, दूसरे दिन काम जब बी करेगा तो कितना यूनिट काम हो पाएगा 3 यूनिट। यानी दो दिन में कितना काम हो पाएगा, 2 दिन में जो काम हो पाएगा, पहले दिन 4 यूनिट काम हुआ ए के द्वारा और दूसरे दिन बी के द्वारा कितना यूनिट काम होगा 3 यूनिट। यानी 2 दिन में 7 यूनिट काम हो गया, 7 काम हो गया। हमें टोटल काम कितना करना है 24 काम करना है। तो देखिए अगर हमें 24 टोटल काम करना है, हम अगर इस साइड 3 से गुना कर ले इस साइड 3 से, यानी 6 दिन में कितना काम हो पाएगा, 6 दिन में 21 काम हो पाएगा, 6 दिन में 21 काम हो पाया। अब देखिए 6 दिन में छठा दिन कौन काम किया होगा, बी काम किया होगा। अब 7वां दिन काम कौन आएगा, 7वां दिन ए आएगा, और टोटल काम कितना बचा है 24 में से 21 काम हो गया है और 3 काम बचा है। देखिए ए जो है, ए क्या करता है, एक दिन में 4 काम कर रहा है और काम कितना करना है, काम करना है 3, यानी समय कितना लगेगा, समय जो लगेगा 3/4। अब देखिए 3 काम होगा, 3 काम जो हो जाएगा कितना दिन में, 3/4 दिन में। यानी यहां से हमारा टोटल 24 काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 सही 3/4 दिन। टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा 6 सही 3/4 दिन में। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। यदि दोनों काम को बारी बारी से एक एक दिन के लिए करे और कार्य का शुरुआत ए करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि काम अगर ए अकेले कर रहा है तो 6 दिन में कर पा रहा है, और उसी काम को अगर बी कर रहा है अकेले तो 8 दिन में कर रहा है। तो हम सबसे पहले यहां से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए हमें दिन दिया हुआ है, यानी ए जो कर रहा है 6 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। हम यहां से एलसीएम ले लेंगे 6 और 8 का, टोटल वर्क हमारा कितना निकल के आ गया 24 यूनिट। हम टोटल वर्क को 24 यूनिट मान लेंगे, यानी अगर ए जो है 24 यूनिट काम कर रहा है तो कितना दिन समय ले रहा है 6 दिन। यानी 6 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर पाएगा 4 यूनिट। यानी ए का इफिशियंसी हमें पता चल गया कितना है 4 यूनिट है, और बी जो है 24 यूनिट जब काम कर रहा है तो कितना समय ले रहा है 8 दिन का। यानी 8 दिन में अगर वो 24 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट। यानी यहां से बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए ए का इफिशियंसी पता चल गया, बी का पता चल गया, हमें टोटल काम पता चल गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों बारी बारी से काम करते हैं और काम का शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। यानी पहले दिन
ए जो है 4 यूनिट काम कर लिया। अब दूसरे दिन बी आएगा, बी कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। यानी 2 दिन में टोटल काम कितना होगा, 7 यूनिट। 2 दिन में काम कितना होगा, 7 यूनिट। हमें काम कितना करवाना था, 24 यूनिट। तो देखिए अगर हम इस साइड 3 से गुना करेंगे तो काम कितना हो गया, 7 3 का 21, और इस साइड भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 6 दिन में 21 काम खत्म हो गया। और टोटल काम कितना करवाना है, 24 काम। अब देखिए 6 दिन यानी छठा दिन कौन आया होगा, बी आया होगा। अब 7वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। 7वें दिन ए आएगा। ए जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है, लेकिन काम अब कितना बचा, 21 काम हो गया और टोटल काम 24 था, यानी काम बच गया कितना, 3 काम बच गया। अब देखिए ए जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है और 3 काम करवाना है, यानी समय कितना लग जाएगा, 3/4 दिन। अब देखिए हमारा जो टोटल काम हो गया 24 काम, और टोटल समय कितना हो गया, 6 सही 3/4 दिन। यानी 24 काम करने में अगर बारी बारी से करवाएंगे तो टोटल समय कितना लगेगा, 6 सही 3/4 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 8 दिन में नष्ट कर देता है, तो उस काम को ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में नष्ट कर देता है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ए क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और बी जो है निगेटिव वर्क कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दोनों का दिन दिया हुआ है, हम दिन का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे 6 और 8 का। हमारा जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। यानी हम टोटल वर्क को कितना मान लेंगे, 24 यूनिट। यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 24 यूनिट। अब देखिए इस 24 यूनिट वर्क को जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 6 दिन का। और इस 24 यूनिट वर्क को जब बी खराब कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 8 दिन का। यानी ये खराब कर रहा है, यानी हम इसके आगे क्या करेंगे, ये माइनस का निगेटिव वर्क कर रहा है, यानी हम इसके आगे माइनस लगाएंगे। अब देखिए ए जो है 6 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। यानी ए की इफिशियंसी यहां से क्या पता चला, 4 यूनिट है। और बी जो है 8 दिन में 24 यूनिट काम खराब कर रहा है, तो एक दिन में कितना खराब करेगा, 3 यूनिट। यानी यहां से बी का इफिशियंसी पता चला -3। अब देखिए हमें टोटल वर्क पता चल गया कि 24 यूनिट है। ए का इफिशियंसी क्या है, +4, और बी का इफिशियंसी क्या है, -3। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि अगर ए और बी दोनों साथ में काम करें तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। वर्क टोटल कितना है, 24 यूनिट, और ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम खराब कर रहा है। तो दोनों साथ में जब काम करेंगे, यानी ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। टोटल काम कितना करना है, 24 यूनिट काम करना है। और ए का इफिशियंसी क्या है, +4। ए का इफिशियंसी क्या है, +4, यानी ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है। और बी का इफिशियंसी क्या है, बी का जो इफिशियंसी है -3। यानी +4 में से -3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1। यानी हमारा 24/24 वर्क करना है। अब इफिशियंसी कितना बचा, 4। ये ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, उसमें से 3 जो है बी खराब कर दिया। यानी काम कितना हुआ, 1 काम हुआ। एक दिन में 1 काम हुआ, और हमें टोटल काम कितना करना है, 24 काम। यानी यहां से हमारा 24 काम को करने में कितना दिन लग जाएगा, 24 दिन लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 24 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 8 दिन में नष्ट कर देता है, तो उस काम को ए और बी साथ मिलके कितने दिन में करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में नष्ट कर देता है। यानी ए पॉजिटिव वर्क कर रहा है और बी क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर अगर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम सबसे पहले दोनों का दिन जो दिया हुआ है, हम उस दिन का एलसीएम निकालेंगे। यानी 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी हम टोटल वर्क जो है वो 24 यूनिट मान लेंगे। अब देखिए 24 यूनिट टोटल वर्क है। ए जो 24 यूनिट वर्क कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 6 दिन का। और बी 24 यूनिट वर्क को खराब कर रहा है कितना दिन में, 8 दिन में। ये क्या कर रहा है, 24 यूनिट वर्क कर रहा है और बी जो है खराब कर रहा है, यानी ये निगेटिव वर्क कर रहा है। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए ए जो है 6 दिन में 24 यूनिट वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट।
यानी यहाँ से ए का क्षमता हमें पता चला कि 4 यूनिट है। अब देखिए बी जो है 8 दिन में 24 यूनिट वर्क खराब कर रहा है, तो एक दिन में कितना खराब करेगा? 3 यूनिट। यानी बी का यहाँ से क्षमता पता चला कि -3 है। अब ए का क्षमता पता चल गया, बी का क्षमता पता चल गया, और टोटल वर्क हमें पता चल गया कि 24 यूनिट टोटल वर्क है। अब देखिए ए और बी दोनों साथ में जब मिल के काम करेंगे तो ए जो है एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा और बी क्या करेगा? 3 यूनिट वर्क खराब करेगा। तो देखिए टोटल एक दिन में कितना होगा? 1 वर्क हो पाएगा, और टोटल करना कितना है? 24। यानी 24/1 करेंगे, टोटल दिन हमारा कितना लग जाएगा? 24 दिन। यानी ए और बी दोनों साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो 24 दिन लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।